ये कांग्रेस के समर्थित लोग हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि आदिवासी है, माइनॉरिटी के लोग हैं, उन जगहों पर वोट को मैनिपुलेट किया जाता है, तोड़ा जाता है। हमने अभी वर्तमान में जैसे कि रांची के ही असेंबली को उठाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब SIR पे में अपने टीम को लगाया तो सबसे पहले रांची असेंबली को उठाया। जब रांची असेंबली को हम लोगों ने सर्च करना शुरू किया तो बूथ नंबर 174 के ऊपर एक ही एड्रेस के ऊपर 186 लोग जो है हम लोग को उस वोटर लिस्ट के अंदर पाया गया। जबकि हम लोगों ने जब फिजिकली उसको वेरिफिकेशन किया तो उसके अंदर में 4-5 लोग हम लोग को मिले, बाकी लोग का कोई अता पता नहीं रहा। उसी तरीके से 7 नंबर बूथ के ऊपर गए तो कई वोटर डबल वोटर थे, और 104 नंबर पे गए तो एक ही लड़की का 2-3 जगह 3 बूथ के ऊपर नाम था, सेम एड्रेस, सेम फादर्स नेम और एज के होने के बावजूद। तो इस तरह की जो गड़बड़ियाँ हैं, इस गड़बड़ी को लेकर हम लोग लगातार सभी विधानसभा में, चाहे वो खुटी हो, धनबाद हो, झरिया हो, बोकारो हो, इधर रामगढ़ हो, उधर आपका पलामू हो, चाईबासा हो, सभी जगह पे हम लोग इसमें टीम लगा रहे हैं। कुछ लगाए हुए भी हैं, हमारे पास इनपुट आ रहे हैं, लेकिन वो इनपुट अभी पूरा फिल्टर हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि उसको फिल्टर करके फिर आप लोगों के बीच में समय समय पे हम लोग डिटेल देते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो वोट चोरी का गेम चल रहा, इसको कैसे मैनिपुलेट करके बीजेपी के लोग इस पे हावी हो रहे हैं, जीत रहे हैं। और पूरे दावा और ईमानदारी से हम बता सकते हैं कि रांची पब्लिक स्कूल के ऊपर में हम लोगों ने देखा 29 लोगों का एड्रेस उस पर था। जब हम लोग वहाँ पे हमारी टीम गई सर्वे करने तो पता चला 1-2 लोग तो वहाँ मिले, लेकिन बाकी लोग का कोई अता पता नहीं चला। तो इस तरह का जो षड्यंत्र हो रहा है, तो ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और ख़ास तौर से बीजेपी, जो अभी बिहार में आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि 1 लाख वोट को सडनली हटा दिया गया। ये वोटर कौन थे? ये वो वोटर थे जो माइनॉरिटी से आते थे, जो क्रिश्चियन से आते थे, जो दलित से आते थे, इस तरह के लोगों को, जो आदिवासी से आते थे, इन लोगों को हटा दिया, जिनको ये समझते हैं कि इनको इनके राइट के बारे में खुद पता नहीं है, इनको इनका अधिकार का ज्ञान नहीं है, तो इनको अगर हम हटा भी देंगे तो ये बहुत कुछ नहीं बोल पाएंगे। हम इसके लिए अपने लीडर राहुल गांधी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को सामने लाया जो लोगों के अधिकारों से जुड़ा हुआ था, और ना सिर्फ इस मुद्दे को लाया बल्कि इस पे पूरी टीम को लगा दिया। आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में राहुल जी इस बात को, इस सच्चाई को उजागर कर रहे हैं, इसी क्रम में झारखंड युवा कांग्रेस ने भी इस जिम्मेवारी को उठाया और झारखंड के अलग अलग विधानसभा में, चूंकि ये हार्ड कॉपी रहता है वोटर लिस्ट का, इसलिए हम लोग इसको एक बार में फिल्टर नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसको ही प्रिंट करा के हम लोग जब कुछ बूथों के ऊपर सर्वे करना शुरू किए तो जो हम लोग पाए वो बहुत ही आश्चर्यजनक था, बहुत ही भयावह था। और हम समझते हैं कि ये इस चीज़ को अगर नहीं रोका गया, और ये चूंकि हम इसलिए अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुला के आप लोगों के बीच में कर रहे हैं क्योंकि झारखंड के अंदर में अभी चुनाव को लेकर 4 साल बचे हुए हैं। तो अगर वाकई में चुनाव आयोग ईमानदार है, चुनाव आयोग चाहती है कि सही तरीके से लोग वोट करें, लोगों को उसका अधिकार और न्याय संगत तरीके से काम हो, तो अभी से उनको इसके ऊपर SIR के ऊपर काम करना चाहिए और ईमानदारी से लोगों का नाम को जोड़ना चाहिए, फर्जी नाम को हटाना चाहिए। और जो षड्यंत्र रचा जा रहा है अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को वोटर लिस्ट से वंचित करने का, उस पर भी इनको बड़ी मजबूती से और ईमानदारी से काम करना चाहिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं और पूरी ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि हमारी टीम ने बड़ी ही निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ इस काम को किया है और आगे भी आप लोगों को बताएंगे कि जो SIR में काम होगा उसमें हम लोग निष्पक्षता के साथ काम करेंगे कि लोगों को, खास तौर से जो दबे कुचले लोग हैं, जिसको अपने राइट्स के बारे में कम ज्ञान है, उनको बताएंगे भी, राहुल जी के संदेश को भी पहुंचाएंगे और उनका नाम वोटर लिस्ट से जोड़ेंगे भी। और फर्जी नाम जो जुड़ रहा है उसका समय समय पे उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ, काम के साथ पूरा ब्रीफ आप लोगों को देंगे। एक रांची का जो आपने बताया, वो क्या है पूरा मामला? रांची का बूथ नंबर 174 के ऊपर हम लोगों ने जब पूरा सर्च किया तो उस पर एक बूथ के ऊपर में एक हाउस नंबर पर 186 लोग का एड्रेस पाया गया। और जब वहाँ पे हमारी टीम गई, वहाँ पे पूरा
खोजबीन किया गया तो 4-5 लोग ही मात्र उस एड्रेस पर मिले, बाकी कोई लोग को कोई नहीं जानता। तो इस तरह से हम लोग, चूँकि रिसोर्स कम है, इसमें समय भी लगता है और लोग जब हम लगाते हैं तो एक व्यवस्था भी लगता है, तो उसमें हम लोगों को समय लग रहा है। लेकिन पुख्ता तौर से हमने कई नाम आपको देंगे, एपिक्स नंबर वो भी हम आप लोगों को देंगे जिन जिन बूथों पर हम लोगों ने काम किया है। और ये सैकड़ों जगह पे इस तरह का गड़बड़ी मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको और भी फिल्टर कर ले, तो आपके बीच में फिर हम आएंगे। इसलिए हम ये बताना चाह रहे थे अभी, चूँकि झारखंड में अभी कोई इलेक्शन नहीं चल रहा, तो जब इलेक्शन नहीं चल रहा तो अभी अगर चुनाव आयोग वाकई में ईमानदार है तो ईमानदारी से यहाँ समय है, समय रहते बेहतर काम हो सकता है। और जिनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है या जिनका नाम नहीं जुड़ा है उनको कैसे जोड़ा है, ये भी चुनाव आयोग की एक जिम्मेवारी बनती है। और संविधान के न्याय संगत हम हमेशा ही इस आवाज को मजबूती से उठाने का काम करते हैं। ये 174 नंबर बूथ कहाँ पे है और कितने लोगों का नाम है वहाँ पे? 186 लोगों का है। ये पूरा हम डिटेल आप लोगों को मोबाइल पर भेज सकते हैं, चूँकि ये हार्ड कॉपी हमारे पास उतना है नहीं, तो आप लोगों को मोबाइल पे हम सर्कुलेट करते हैं। कौन सा जगह का है? ये रांची का हिंदपीढ़ी जो है, हिंदपीढ़ी रांची का, उसमें 174 नंबर, कितने लोगों का? 186 लोगों का एक ही हाउस नंबर पे है एड्रेस। रह रहे हैं जी, रह नहीं रहे, वो फर्जी। तो वहाँ आप लोग गए? गए हैं। तो वहाँ कितने लोग होंगे? कितने लोग? 5 से 6 लोग। कुछ नाम बता दो, एक ना दो चार नाम है। नहीं, नाम हम आपको बताते हैं। ये सारा किया हुआ है हम लोग का, क्योंकि प्रिंट आउट इसमें बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए मोबाइल पे आपको हम भेज देंगे सारा किया हुआ, आप देख सकते हैं। इसीलिए 174 नंबर बूथ का है ये सारा, इस पर हम लोग पेन पे मार्किंग किए हुए हैं। रांची पब्लिक स्कूल के ऊपर गए, वहाँ उस एड्रेस पर जो है 30 परिवार है, जो वहाँ भी हम लोग जब बात किए तो 3-4 लोग मिले वहाँ, बाकी नहीं। तो इस तरह की कई गड़बड़ी है जिसको सुधारने का ज़रूरत है। और अगर उसमें ईमानदार हैं लोग, खास तौर से ये सब चीज़ इसलिए भी निकल के आ रही है कि आज राज्य में भाजपा नहीं है, तो कई लोग हैं कि मुखर के क्षेत्र में भी बोल रहे हैं। ये तो कई लोग तो डर से बोलते भी नहीं थे कि सही क्या है और गलत क्या है। और इसका पूरा श्रेय खास तौर से हम राहुल गांधी को देंगे कि उन्होंने इसको जितना गंभीरता के साथ लिया, उस गंभीरता को लेकर हम लोग जब ग्राउंड पर गए उसको खोजने के लिए, काम करने के लिए, तो वहाँ बहुत सा त्रुटि मिला है। जब हम बता रहे 2-4 बूथ के ऊपर इतना एग्जाम्पल है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना गड़बड़ी है।